बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 10 है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का नाम था हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज हम उसी को लेके आगे चलते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आज का जो आप लोगों का मेन टॉपिक है बेटा, टुडे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़। हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरह काम करता है हमारे सिस्टम में और ये कितना हेल्पफुल होता है। आइए देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई क्वेश्चन करे कि आप लोगों से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम में क्या होता है, रन होता है, चलता है। इट मैनेज क्या कर रहा है, ये किस चीज़ को मैनेज कर रहा है? अदर प्रोग्राम्स ऑन मशीन। यानी कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर जो है हमारे पास एक मशीन के तौर पे काम करती है। अब उस मशीन को चला कौन रहा है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। कौन चला रहा है उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम तो एज अ यूज़र कंप्यूटर पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं इसको कि कभी इधर काम कर लिया, कभी उधर कर लिया। एक्चुअली जो कंप्यूटर को रन करा रहा होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर किसी काम का भी नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे। एक डेफिनेशन आप लोगों की बुक में लिखी हुई थी, वो ये है, आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि जो कंप्यूटर को चलाएगा और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होगा उसके दरमियान का जो इंटरफेस है वो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा देखिए, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के दरमियान जो इंटरफेस होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को यानी कि इस काबिल बनाता है कि उसको यूज़र इस्तेमाल कर सके, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मोस्टली इस्तेमाल हो रहे हैं? वो हैं बच्चों हमारे पास, देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एंड और उसके बाद क्या है हमारे पास? लिनक्स। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा क्या है हमारे पास? लिनक्स है। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या करोगे? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स running in the background on a computer and providing an environment in which other programs can be executed and the computer can be used efficiently। वो आप लोगों को बता रहा है कि ये एक प्रोग्राम होता है जो रन करता है कहाँ पे? कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे। कहाँ पे रन हो रहा होता है? कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे। और ये प्रोवाइड क्या कर रहा है? हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं कोई भी दूसरा प्रोग्राम हम लोग क्या करवा सकते हैं? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये थी आप लोगों की कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। जो मेन पॉइंट इसका है वो आप लोगों ने ये देखना है कि ये हमें प्रोवाइड क्या कर रहा होता है? इंटरफेस करता है बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। जो मोस्टली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस तरह एक इंसान सांस के बगैर कौन जिंदा नहीं रह सकता, सेम जो कंप्यूटर होते हैं, हमारे सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर किसी काम के नहीं है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वर्क करता है कंप्यूटर के लिए एज अ सोल काम करता है, यानी कि रूह के तौर पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कंप्यूटर। आगे देखिएगा किस तरह, यानी कि इसका लेआउट होता है, इसका इंटरफेस किस तरह का होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होगा वो इस तरह का होगा। यूज़र कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है, आप में से आप या मैं, यानी कि जो कंप्यूटर को चलाएगा, रन करेगा, वो कहलाएगा यूज़र। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा किसको मैनेज कर रहा है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यानी कि जो हमें आइकॉन नज़र आते हैं या एप्स वगैरह नज़र आते हैं सिस्टम को चलाते हुए, वो क्या होते हैं? हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं। कुछ एप्लीकेशन सिस्टम की अपनी होती हैं। उन एप्लीकेशन को हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। उनको हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा है। अब आगे देखिएगा उसके साथ क्या होता है बेटा?
हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में क्या है, CPU हो गया, रैम हो गई, IO डिवाइसेस होगी, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम इट वर्क्स लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर। क्या लिखा है मैंने, इट वर्क्स लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर, इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। अब सोल की बात आप लोगों को मैंने बता दी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बगैर कंप्यूटर किसी काम का भी नहीं है। अब ये परफॉर्मेंस थोड़े से फंक्शन है वो देख लो आप लोग, ये क्या करता है या क्या नहीं। ये बेसिक टास्क इसके ये फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम इसके साथ, यानी कि इजी हो जाती है हमारे लिए फाइल मैनेजमेंट करना। मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं किस चीज़ को, इनपुट एंड आउटपुट। आगे लिखा हुआ है मैंने कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या लिखा है मैंने, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये थे इसके मेन पॉइंट्स। आगे आइए, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें क्या देख रहा है, पॉइंट्स पढ़ लो आप लोग, क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स, क्या कर रहा है, ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क एंड। आगे देखिएगा, कंट्रोलिंग किस चीज़ को कर रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेस को। एक वो यानी कि ट्रैक अपने पास रख रहा है, रिकॉर्ड, जिस तरह ये आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा है, ये एक यानी कि उसको पता होता है कि कौन सी फाइल किस सिस्टम में या किस फोल्डर में जाके रखनी है। यहाँ पर तो आप लोगों को बंडल दिखाया गया एक बुक्स का इन शॉर्ट, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ट्रैक, एक उसके पास पाथ होता है जो उसको सेव करता, जो पाथ को सेव कर रहा होता है कि ये फाइल कहाँ पे जाके सेव होनी चाहिए या ये फाइल कहाँ पे जाके रखनी है। विद द हेल्प ऑफ यूज़र, खुद काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल किसको कर रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे क्या दिखाई है मैंने आप लोगों को, प्रिंटर दिखाया गया है कि जो प्रिंटर वगैरह लगाते हैं उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी कोई भी कमांड आए किसके थ्रू जाएगी, प्रिंट को कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इन शॉर्ट आप लोग समझ लो इसको। मैंने एज अ सोल क्यों कहा है कंप्यूटर का एज अ सोल ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने क्यों कहा है। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या ड्रा किया है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है मैंने। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस तरह काम कर रहा है, एज अ सोल मॉनिटर को भी यानी कि हैंडल कर रहा है। उसके बाद जो ऐप्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी उनको चलाने के काबिल कौन बना रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड ड्राइव हमारे पास होती हैं उनको भी ये इस्तेमाल करने के काबिल ला रहा है। माउस भी है, वो भी इसके साथ लिंक्ड है, पेरिफेरल डिवाइस है। हमारे पास ये क्या है, कीबोर्ड, ये भी पेरिफेरल डिवाइस। उसके बाद क्या हमारे पास प्रिंटर, ये भी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस के तौर पर काम कर रही है। यानी कि टोटल कम्बिनेशन, चाहे आपके पास हार्डवेयर उसके सब के मौजूद हूँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, विंडो भी नहीं करवाएंगे। अब जो आप लोगों ने विंडो का नाम सुना होगा, वो विंडो ही एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगर आप लोगों के पास सब कुछ कंप्लीट हो, विंडो ही ना हो, सही कंप्यूटर की या सिस्टम की विंडो ही सही ना हो, तो वो तमाम सिस्टम या तमाम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर यानी कि फजूल ही आएंगे, फजूल ही कहेंगे हम लोग। तो आगे देखिएगा, फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या है बेटा, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस देखते हैं हम लोग। इसके मेन फंक्शन में एक चीज़ और भी आ जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट। एक यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, मैनेज एंड इंटरैक्ट्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा क्या बताया गया आप लोगों को, प्रोसेस दी टास्क, यानी कि ये टास्क को कंप्लीट करता है। प्रोवाइड द यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस, CLI एंड GUI। ये इंटरफेस हमें देता क्या है, हम कंप्यूटर इंटरफेस देता है। किस तरह के इंटरफेस होते हैं आगे आके हम लोग देखते हैं। CLI होता है एक, दूसरा क्या होता है हमारे पास, GUI। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को भी हमें हैंडल करने में मदद देता है। आगे एक और भी बात बता रहा है, एरर डिडक्शन, रिसोर्सेस एलोकेशन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के हवाले से भी ये हमारे सिस्टम की मदद करता है। कौन मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थे उसके मेन फंक्शंस, उनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ फंक्शंस को। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, पहला पॉइंट हम लोग को बता देता हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट
अब मेमोरी मैनेजमेंट वो चीज़ है जो हमके पास कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको सिस्टम में किस तरह जाके रखोगे या कहाँ जाके सेव करोगे, इसको कहेंगे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम को ध्यान से। अब मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम, यानी कि जो आप लोग बैठे होंगे या जो बंदा कंप्यूटर को चलाएगा वो क्या करेगा? यूज़र। अब उसका यानी कि वास्ता कैसे पढ़ रहा है? पूरे कंप्यूटर के साथ पढ़ रहा है। अब कंप्यूटर जो है उसके थ्रू कंप्यूटर का, और कंप्यूटर तो आपके सामने जो पड़ा है वो हार्डवेयर है, क्योंकि आप लोग उसको छू रहे होते हो या चला भी रहे होते हो। जो आप उसके सामने बैठे हो वो क्या हुआ? उसके लिए आप लोग यूज़र हो। अब कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान क्या रहा है? यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पूरे डायग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे आप लोगों को दिखाया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूज़र इंटरफेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूज़र इंटरफेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं जो वो यानी कि अपने साथ ही करता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं सिस्टम कॉल्स। इसमें जो आप लोगों ने करना है यहाँ पे देखना है मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट भी कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी कर रहा है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी कर रहा है, उसके बाद पावर मैनेजमेंट भी कर रहा है। अब इसका तमाम कम्बिनेशन किसके साथ आके मिल रहा है? नेक्स्ट आप लोग को जो यहाँ पे लाइन दिखाई वो किस चीज़ की है? ये वाली हार्डवेयर की है। अब ओवरऑल कम्बिनेशन किसके थ्रू बन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटरफेस। अब इसमें एक चीज़ और भी होती है, स्वैपिंग। आप लोग देख लो स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग क्या है बेटा? इज़ द प्रोसेस बाय विच एडिशनल मेमोरी कह सकते हो आप लोग। मेमोरी इज क्लेम्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया आप लोग के पास स्टोरेज सिस्टम में इतना नहीं है जितना आप लोग इस्तेमाल करना चाह रहे होगे, अगर आप लोग को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो आप लोग सेकेंडरी यानी कि स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो, सेकेंडरी मेमोरी देखते हो। अब उसमें आप लोग क्या करते हो? कुछ मेमोरी अपने सिस्टम में से उठा के साइड पे रख देते हो। वो इसलिए कि ये मेमोरी मेरे कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकती है। इसको कहते हैं स्वैपिंग। देखिएगा इसकी डेफिनेशन। अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरी आउट ऑफ मेन मेमोरी और मूव टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि आप लोग कोई भी मेमोरी उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे कर रहे होते हो ताकि मेरी बाद में अगर काम आए तो मैं इसको देख सकूं। दो तरह की होती है स्वैपिंग, एक होती है स्वैप इन, एक होती है स्वैप आउट। अब देखिएगा आप लोग डायग्राम देख लो इसकी कि किस तरह जाके क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। ये आप हो गए यूज़र स्पेस यानी कि यूज़र इंटरफेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। स्वैप आउट कर रहा है, उसके बाद स्वैप इन। ये आप लोग को ब्लॉक जो दिखाया गया है ये किस चीज़ का है? सेकेंडरी स्टोरेज। किस चीज़ का है ये? सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें दो तरह के प्रोसेस आप लोगों को बताया गया। एक है स्वैप इन जो प्रोसेस P1 से शो किया गया है, ये है हमारे पास स्वैप आउट जो प्रोसेस P1 के तौर पे शो किया गया है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है स्वैप इन जो प्रोसेस P2 के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये होती है स्वैपिंग। इतना आपने इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, समझ यानी कि कंसेप्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके मेन फंक्शन में से लोडिंग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या हमारे पास? लोडिंग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। लोडिंग में आप लोग को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह स्टार्ट होता है। कंप्यूटर के स्टार्ट या रीस्टार्ट होने को कहते हैं बूटिंग या रीबूटिंग। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करे हुए उसको कहेंगे कि कंप्यूटर बूट कर रहा है या कंप्यूटर ऑन हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा इसका पॉइंट। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय हार्डवेयर सच एज अ बटन प्रेस और बाय अ सॉफ्टवेयर कमांड। यानी कि कंप्यूटर को आप लोग दो तरह से इस्तेमाल ऑन कर सकते हो, या बूट या रीबूट कर सकते हो। रीबूट कहते हैं दोबारा स्टार्ट करने को। क्या कहते हैं उसे? दोबारा स्टार्ट करने को। आप लोग एक तो पावर बटन ऑन करके कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो या रिस्टार्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है कमांड दे के CMD इस्तेमाल करके आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा। आफ्टर इट इज स्विच ऑन कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर CPU हैज़ नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर जो CPU है अपनी मेन मेमोरी में वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं रखता जो उसको गाइड करे एट द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। सो
सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी। जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो मेन मेमोरी से ही लोड होते हैं ताकि कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करे या स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। इसको कहते हैं लोडिंग। नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, यानी कि किस तरह के यूज़र इंटरफेस हो सकते हैं। दो तरह के, CLI और GUI। CLI और GUI। CLI हमारे पास क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट भी कह सकते हो। कमांड लाइन इंटरफेस आपके पास क्या है, CLI। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, कमांड देते हैं कंप्यूटर को CMD इस्तेमाल करके। अब कमांड विच आर गिवन बाय टाइपिंग, कमांड हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए टाइपिंग करके ही देते हैं। कमांड हम लोग किस तरह देते हैं, टाइपिंग करके ही कंप्यूटर को कमांड दी जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। MS-DOS, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो उसको आप लोग वर्क कर रहे हो या टाइपिंग उस पर कर रहे हो, वो किस चीज़ की होगी, कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या है हमारे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें जो आपके पास इंटरफेस होगा ग्राफिकल होगा, क्या होगा, ग्राफिकल, यानी कि ग्राफ की सूरत में, जो आप लोगों को हेल्प करेगा इंटरेक्ट विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान इंटरेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास वी नो दैट ग्राफिक्स आर विजुअली, ग्राफिक्स ज़ाहिर बात है विजुअली होती हैं। जो आपके पास पीछे वाला स्लाइड था या पीछे वाली लाइन थी आपके पास, वो थी CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग टाइपिंग करते थे, क्या करते थे हम लोग, टाइपिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये है ग्राफिक, यहाँ पे सिर्फ विजुअली हमने प्रेजेंटेशन दिखानी होती है या विजुअली एक्सेप्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, MS विंडो 95 एंड विंडोज़ XP। ये हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस होता है किस चीज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें इंटरफेस देता है उसको कहते हैं GUI या CLI, दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट है ये डाटा सिक्योरिटी भी आप लोगों के मेन फंक्शन में आ जाता है। डाटा सिक्योरिटी में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द यूजर्स डाटा फ्रॉम एन इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना आपके पास विंडो हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें डाटा सिक्योरिटी का ऑप्शन ही ना हो। उसमें डाटा सिक्योरिटी का ऑप्शन होना मस्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो जब डेवलप करते हैं विंडोज़ वगैरह उसमें क्या रख देते हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से फीचर रख देते हैं ताकि जो यूज़र का डाटा हो वो सेफ रहे, इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके और ना ही मॉडिफाई कर सके। ये होता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी की यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई है, ये इस तरह का होता है, यानी कि फुल तरह से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके डाटा को ताकि आपका डाटा कहीं भी लीक ना हो। तो ये था आप लोगों का टॉपिक आज का, इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।